नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपन दोस्त अमित शर्मा। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का लाइसेंस आपको कैसे मिलता है, यानी कि आप एक लाइसेंस्ड एएमई कैसे बनते हो। एक पूरा प्रोसीजर रहता है। यहाँ पे किसी दूसरे इंजीनियरिंग प्रोग्राम की तरह नहीं रहता है कि आपके 2 से 4 साल का जो ड्यूरेशन होता है वो आपने कंप्लीट किया और आप एक एएमई बन गए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जो कि जैसे जैसे आपके जो है ईयर्स पासिंग होते हैं वैसे वैसे आप जो है एलिजिबल होते जाते हो लाइसेंस पेपर के लिए। तो ये वाला वीडियो जो है वो हमारे फॉलो ने ही रिक्वेस्ट किया था कि एडमिशन से लेकर के लाइसेंस एएमई बनने तक का प्रोसीजर क्या है। ऐसा वीडियो शायद ही इंटरनेट के ऊपर आपको मिलेगा, तो ये वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि आप एक लाइसेंस्ड एएमई कैसे बनते हो। अगर वीडियो के एंड होने के बाद भी आपके माइंड में कुछ डाउट रह जाए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा चैट लिंक रहता है, जिसके थ्रू आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपने एएमई के कोर्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये डिग्री प्रोग्राम है या डिप्लोमा प्रोग्राम है। ये एक लाइसेंस सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है जो कि कंडक्ट किया जाता है डीजीसीए अप्रूव्ड एएमई स्कूल्स के थ्रू, जो कि आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं, इसके बेसिक ट्रेनिंग आपको देते हैं और मॉड्यूल्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। मॉड्यूल्स में यहाँ पे बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन और मॉड्यूल्स होते हैं जो कि कंडक्ट करता है डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसके बेस पे आपका जो है ये आगे प्रोसीजर आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि पहला स्टेप क्या रहता है, सेकंड क्या रहता है, थर्ड क्या रहता है, लास्ट स्टेप क्या रहता है। तो सबसे पहले बात करूँ तो आप किसी भी डीजीसीए अप्रूव्ड एएमई स्कूल को ज्वाइन करते हो और वहाँ पे अपना जो ड्यूरेशन है कोर्स का उसको कंप्लीट करते हो। बेसिक ट्रेनिंग वहाँ से आप कंप्लीट करते हो, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल जो रहता है। एंड कॉलेज से आपको एक CFR मिलता है, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन मिलता है, यानी कि कॉलेज ने आपको बता दिया कि आपने बेसिक ट्रेनिंग जो है कंप्लीट कर लिया, वो आपको अवार्ड की जाता है। एंड आपके जो कोर्स के एंड होने तक आपको कुछ मॉड्यूल्स होते हैं वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। मॉड्यूल्स मतलब आपके एग्जामिनेशन होते हैं 10 से 11 अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, तो वो कंडक्ट किए जाते हैं डीजीसीए के थ्रू, वो डीजीसीए कंडक्ट करता है। नेक्स्ट आपके जो मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स कंप्लीट करने के बाद आपको जाना होता है जॉब के ऊपर या फिर अप्रेंटिसशिप के ऊपर। अप्रेंटिसशिप ये आपकी लगती है एयरलाइंस के अंदर, एमआरओज के अंदर, एएमओज के अंदर, आपकी फ्लाइंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। वहाँ पे आप जो है एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है गेन करते हो। अब यहाँ पे मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलने का मतलब है कि आपकी वहाँ पे जॉब ऑफिस जॉब नहीं होनी चाहिए, आपका प्रैक्टिकल मेंटेनेंस के ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है 147 से अप्रूव्ड हो सकती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो सकती है, वहाँ से आपने इस चीज़ को करना है। एंड सिविल एंड नॉट सिविल दोनों का एक्सपीरियंस आपका काउंट हो जाता है और आपका जितना भी वर्क रहता है इस अप्रेंटिसशिप या जॉब के ऊपर वो आपका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब रिकॉर्ड होता है, मतलब आपकी एक लॉग बुक बनती है जो कि सबमिट की जाती है बाद में डीजीसीए को। तो वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट की जाती हैं। उसके बाद जब आपका रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस हो जाता है, यानी कि सिविल एविएशन रूल्स 66 के अकॉर्डिंग वो रहते हैं, तो उसके बाद आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है आपको फॉरवर्ड करती है एएमई के लाइसेंस के लिए डीजीसीए को, यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन से आपको मिल जाता है कि ठीक है आप एलिजिबल हो, अभी जा सकते हो एएमई के लाइसेंस के लिए। देन आपका नेक्स्ट स्टेप चलता है एएमई के लाइसेंस का। यहाँ पे जब आप एएमई लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो डीजीसीए आपका नॉलेज एग्जामिनेशन एंड ओरल एग्जाम जो कंडक्ट करता है, और ये एग्जाम जो आपका लिए जाते हैं आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे कि आपको मॉड्यूल सब्जेक्ट के ऊपर कितना नॉलेज है उसके बेस पे। एंड आपका जो एग्जामिनेशन रहता है ये डीजीसीए की सेंट्रल एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है कंडक्ट करती है। एंड जब आप जो है इस एग्जाम को जो है क्लियर कर लेते हो उसके बाद डीजीसीए आपको एएमई का लाइसेंस जो है अवार्ड करता है। मतलब आपको पहले अपना बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करना है, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस गेन करना है, उसके बाद जो है लाइसेंस पेपर के लिए आप अप्लाई करते हो डीजीसीए, फिर आपका लाइसेंस पेपर और या फिर एग्जामिनेशन लेता है, देन आपका जो है लाइसेंस मिलता है एक एएमई का। एंड उस टाइम पे आपका सैलरी जो बोला जाता है एएमई का वो एक डिसेंट लेवल के ऊपर आप पहुंच जाते हो, मतलब आप एयरक्राफ्ट को सर्टिफाइड कर देते हो। और तो यहाँ पे जो आपका लाइसेंस मिलता है वो आपका मिलता है ब्लैंक AML, यानी कि ब्लैंक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस लाइसेंस आपको दिया जाता है। अब यहाँ पे मेरा ब्लैंक बोलने का मतलब ये है कि आपका जो अगर आपके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना हो, यहाँ पे भी आपका सैलरी अच्छा खासा डिसेंट मिल जाता है, लेकिन अगर आपको यहाँ से नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना है फिर आपकी चलती है टाइप रेटिंग। टाइप रेटिंग क्या होती है? टाइप रेटिंग एक तरीके से आप बोल सकते हो आपका स्पेशलाइजेशन किसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर। तो वो चीज़ जो आपको फॉरवर्ड की जाती है वो करंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही की जाती है, जो 147 अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन रहती है या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको आगे फॉरवर्ड करती है या जिनके अंदर आप करते हो। तो यहाँ पे आपका थ्योरी एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिकल नॉलेज दोबारा फिर से होता है। अब मेरा स्पेशलाइजेशन बोलने का यहाँ पे मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट जैसे एयरबस A320 हो गया, 747 हो गया बोइंग का,
तो उनके पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर स्पेशलाइज लेते हो और उसको ही सर्टिफाइड करते हो। जैसे एक पायलट को टाइप रेटिंग मिलती है किसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने की, तो वैसे ही आपको किसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की टाइप रेटिंग मिल जाती है। तो उसके बाद जो है आपका टाइप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप OJT के ऊपर जाते हो, जहाँ पे आपको फर्स्ट जो आपका टाइप रेटिंग रहता है वहीं पे आपको ये करनी होती है। उसको कंप्लीट करने के बाद आप जो है एक टाइप रेटेड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस लाइसेंस ले सकते हो। तो आपका ये प्रोसीजर रहता है, जो एक टाइप रेटेड AML रहता है, टाइप रेटेड लाइसेंस AME रहता है, वो सबसे सीनियर लेवल पे आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपका प्रोसीजर रहता है एडमिशन से लेकर के एक टाइप रेटेड AME बनने का, वो इस वीडियो के अंदर हमने बता दिया। अब यहाँ पे जो कॉलेजेस का रोल रहता है, कॉलेज का रोल रहता है कि आपके जो मॉड्यूल्स एग्जामिनेशंस होते हैं DGCA के, उनको प्रिपेयर करवाना, आपको बेसिक ट्रेनिंग, थ्योरी, प्रैक्टिकल दोनों प्रोवाइड करवाना, साथ में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना थ्रू फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं या फिर जो आपका ट्रेनिंग वहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है, जिससे आप कॉन्फिडेंट हो कि आप जो हैं उन मॉड्यूल्स को लेकर के या फिर इस फील्ड को लेकर के थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए। साथ में कॉलेज का जो प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट रहता है वो भी बहुत अच्छा रोल जो है प्ले करता है। तो आप जिस भी कॉलेज के अंदर जाओ 12th को कंप्लीट करने के बाद, वो कॉलेज के अंदर आपको यही चीज़ें चेकआउट करनी है कि कॉलेज के अंदर क्या फैसिलिटीज़ आपको ऑफर की जा रही हैं। सिर्फ ये देख करके कि कौन सा कॉलेज आपको ग्रेजुएशन प्रोवाइड करवा रहा है, कौन से कॉलेज के अंदर फीस कम है, ऐसा देख के नहीं। अगर आपने AME के लिए जाना है तो सही से सही कॉलेज का चुनाव आप कर सकते हैं। तो कॉलेज सिलेक्शन में अगर आपको हेल्प चाहिए AME के कॉलेज के लिए, तो आप हमारा हेल्प भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा चैट लिंक रहता है, जिसके थ्रू आप हमारे साथ बात कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सही हो सकता है। हम सारे चीज़ों को जज करने के बाद आपको कॉलेज सजेस्ट कर सकते हैं। सो ये था वीडियो एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का लाइसेंस गेन करने का कि क्या प्रोसीजर रहता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और इसी टाइप की करियर कोर्सेज और कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।